गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे थर्ड क्लास चैप्टर वन का फर्स्ट चैप्टर। आप देखो बेटा, रीड द वर्ड्स एंड राइट द पोजीशन ऑफ द लेटर ई। इसका मतलब पोजीशन बताना है ई का, जैसे फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, फोर्थ पोजीशन, उसी प्रकार की आपको पोजीशन बतानी है। तो रीड द वर्ड एंड राइट द पोजीशन ऑफ द लेटर ई। तो आपका कंप्यूटर में ई देखो बेटा, काउंटिंग करो, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, तो सेवेंथ हो गया। टाइगर में देखो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ हो गया। फ्लावर में देखो ए 1 2 3 4 5, फिफ्थ हो गया। फिफ्थ, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये सेकेंड में आएगा ना बेटा ई। तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, तो ये सेवेंथ हो जाएगा। ये नहीं दिख रहा है बेटा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेवेंथ, जैसे ऊपर लिखा हुआ है ऐसे। बॉक्स के अंदर लिखना, साफ साफ लिखना, ठीक है। हाँ, देखिए सेकंड क्वेश्चन, कंटिन्यू द पैटर्न बाय स्किप काउंटिंग। स्किप काउंटिंग मतलब बेटा क्या होता है ना, छोड़ छोड़ के जो गिनते हैं, ठीक है बेटा। जैसे आपका आ गया 2s मतलब 2 4 6 8, या 2 का टेबल ले सकते हो या 2 का गैप ले सकते हो। 2 4 6 8 10 12 14 16 18। और 3s लेना है, मतलब 3 का गैप लेना है आपको। 3 है, 6 है, 9 है, 12 है, 15 है, 18 है, 21 है, 24 है, 27। 5 का लेना है हमें, 15 हो गए, 15 20, 15 से चालू करना हो तो 15 20 25 30 35 40 45 60 और 50। ओके बेटा, इसमें भरा हुआ है, देख सकते हो। बिफोर होता है के पहले, बिफोर वाला जो नंबर है, जैसे 131 से 30, 56 से 55, 97 से 96, 18 से 17, और आफ्टर 18 के बाद 19, 72 के बाद 73, 372, 373, 659, 660, 700, 701, 123, और ये बिटवीन में मतलब मिडिल में। जैसे यहाँ पे एक बच्चा बैठा हुआ है, देखो बेटा आपका शक्ल बना रहा हूँ मैं। एक यहाँ से बच्चा बैठा है और दूसरा बच्चा इधर बैठा हुआ है, ठीक है। अभी लॉकडाउन में आप सब क्या टीवी देख रहे हो ना बेटा? नहीं, ज़्यादा टीवी नहीं देखना है, आँख खराब होगा, ठीक है। थोड़ा सा आप साथ में पढ़ाई भी करो। अब देखो ये दोनों छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं। अब उनके बीच बिटवीन का मतलब होता है बीच में, ठीक है। देखो उनके बीच में ये वाला एक बड़ा लंबा सा मुंह वाला एक बैठा हुआ है, ठीक है ना। ये देखो ये हो गया मेरा बिटवीन, ठीक है। और आफ्टर क्या होता है ना, इसके बाद वाले जो है, देखो यहाँ पे एक ऐसे बैठा हुआ है, उसके बाद में बाद वाला कौन सा है, ये उसका है, ठीक है ना। ये बाद बोलते हैं, आफ्टर मीन्स के बाद। तो ये नंबर में तो ऐसे नहीं है। 418 में से 419, उसके 1 ऐड कर देना, 72 372 373 ऐसे। तो बिटवीन में इन दोनों के बिटवीन में कौन बैठा है बेटा? ये वाला देखो बैठा हुआ है यहाँ पे बिटवीन में, ठीक है ना। जैसे मम्मी पापा के बीच में आप बैठ जाते हो, है ना, खाना खाने के लिए बीच में, तो वो आपका ऐसे ही है। तो 123 124 125, तो हो गया 124 226 334 एंड 499 के बाद हो गया 500, ठीक है बेटा। उसके बाद देखो ये प्लेस वैल्यू आपको बतानी है, प्लेस वैल्यू आपको, ठीक है ना। एक फेस वैल्यू, एक प्लेस वैल्यू। फेस वैल्यू नहीं पढ़े हो, फिफ्थ में पढ़ोगे, फोर्थ में। अभी प्लेस वैल्यू मतलब ये कौन सी जगह पे है। देखो 325, 20 आ रहा है ना, तो 20। या ऐसे 1 10, तो 2 × 10 20, 1 10 100 500। देखो 4 कहाँ बैठा हुआ है ना, थर्ड घर में, ये थर्ड पोजीशन में क्या है, 1 10 100 400। 3 कहाँ बैठा है, यूनिट वंस में, तो 3 कहाँ बैठा है इसमें, वंस में। 7 कहाँ बैठा है, 10 में, ऐसे। आरती spent 345 on her dress and 155 on her brother's cap. How much money did he spend in all? तो लिखोगे, स्टेटमेंट लिखोगे, आरती spent on her dress, क्या लिखोगे, आरती spent on her dress इक्वल टू, यहाँ बराबर का साइन दोगे बेटा, कितना हो गया ना, जो दे रखा है रुपीज, ये रुपीज का साइन 345। फिर लिखोगे हर ब्रदर्स कैप, तो लिखोगे आरती स्पेंड
ओके, ऑन हर ब्रदर्स कैप इक्वल टू, यहाँ देखिए 155, फिर दोनों को आप ऐड करोगे क्योंकि दे रखा है हाउ मच मनी डिड ही स्पेंड इन ऑल, ऑल मतलब सब में वो कितना रुपए उसने खर्चा किया, दोनों को ऐड कर दो, ये आपका हो गया 500 रुपीज़। तो इसका मतलब वो टोटल में कितना खर्चा किया ना, टोटल में उसने खर्चा किया 500 रुपीज़। अब आइए नीचे बेटा, एक ट्रेन कैरिड 980 पैसेंजर एट स्टेशन 195 पैसेंजर गॉट डाउन, हाउ मेनी पैसेंजर वर लेफ्ट, तो कितना बचा है। अगर मान लो एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आपके पास 10 रुपये था जो मम्मी ने दिए हैं और आपने 6 रुपये का आपने कुछ चीज़ खरीद के खा लिए, तो आपके पास बचेगा कितनी है। सब स्टार्ट करोगे बेटा, तो आप क्या करोगे, लिखोगे ये ट्रेन कैरिड पैसेंजर्स इक्वल टू 980 और द पैसेंजर गॉट डाउन इक्वल टू कितना हो गया 195। ओके, द पैसेंजर लेफ्ट, तो आप क्या करोगे, दोनों को आप माइनस कर दोगे, जो आपका आएगा वही आपका आंसर होगा। सुलेखा राइट्स 8 पेज डेली, हाउ मेनी पेजेस विल सी राइट इन 9 डेज। यहाँ पे बेटा मीटर है, यहाँ पे 9, ठीक है। तो सुलेखा राइट्स पेजेस इक्वल टू 8, फिर इन 9 डेज हाउ मेनी पेजेस, मल्टीप्लाई करोगे बेटा, ठीक है। 8 इंटू 9 इक्वल टू 72 पेजेस। कितनी पेजेस है, 72। उसके बाद हम आते हैं कलर ईच ऑफ द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन। देखो 1/2 इसका अर्थ है 2 भाग करके 1 भाग लेना है। देखो एक ले लो, आधा आधा और आधा कर देना। 1/3 3 भाग करके हमें 1 पार्ट लेनी है, तो ये जो पर्सन दिख रहा है ना पेंसिल में जैसे डार्क किया हुआ है वो कर देना, ये भी 1 ये भी 1 ये भी 1। उसके बाद आपका 1/4, तो 4 पार्ट 4 भाग करके 1 भाग लेना है। इसको आप पेंसिल में पूरा डार्क कर दो, इसको भी कर देना और इसको भी कर देना, ठीक है बेटा। आ गया बेटा। अब आप आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9, राइट द टाइम्स ऑन बाय द क्लॉक। ये देखो 1:01 बज गया बेटा, 1 और 2 के बीच में घड़ी वाला सुई है, तो 1:06 × 5 30। ये हो गया देखो 4 बज गया, 4:30 बज गया, 4 और 5 के बीच में ये 4 बज गया बेटा। और मिनट का सुई कहाँ पे है ना, ये 6 के ऊपर, 6 × 5 वो 30 हो गया। तो ये मेरा कितना बज गया, ये 4:30 बज गया, 4:30। फिर आपका हो गया ये 9 और 10 के बीच में है, तो आपका ये 9 बज गया। ये थोड़ा सा जो सुई ज़्यादा 10 तक दे दिया, जबकि ये किधर से होना चाहिए, इधर से होना चाहिए। जो बुक बना रहे हैं थोड़ा सा आप इस चीज़ के ध्यान दीजिए, पूरा 10 तक ले जाओगे तो नहीं होगा, बीच में आता है बेटा। जैसे ये सही है, ओके, ये भी थोड़ा सा और इस तरफ आना चाहिए, ये ऐसे आना चाहिए था। चलो कोई बात नहीं, वो नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, क्योंकि आपको दे रखा है ना 6 में, 6 × 5 = 30 हो गया, 6 × 5 = 30, इधर भी 6 × 5 = 30, तो क्या 9:30, ठीक है ना, 4:30, 1:30 या 1:30 बज गया, 4:30 बज गया, 9:30 बज गया। ओके बेटा। हाउ मेनी रुपीज 1 कॉइन मेक ₹10। 1 रुपये कितने सिक्का, 10 रुपये हो जाएगा, 10 कॉइन हो जाएगा, 10 कॉइन्स। हाउ मेनी 5 रुपीज कॉइन मेक्स 30। तो 6 कॉइन, 30 में से 5 को डिवाइड करोगे, कोई नंबर ऑफ कॉइन हो गया बेटा 6, इसमें नंबर ऑफ कॉइन हो गया आपका 10। ओके बेटा। सॉल्व करने आ जाओ। ये 8 और 5 कितना हो गया है आपका ना, ये सेंटीमीटर दे रखा है, मीटर तो इधर है नहीं है। 35 और 48 दोनों ही सेंटीमीटर में है, तो 8 और 5 13, ये 3 इधर से कैरी 1 करोगे, 3 4 और 3 7 और 1 8, 83 सेंटीमीटर। ऐसे इसमें 6 और 5 11, ये 1 इधर से कैरी 1 करोगे, 10 और 6 16, तो 161 सेंटीमीटर। अगर मैं उसको लिखूंगा 1 मीटर और 61 सेंटीमीटर, अभी आपको पता नहीं बेटा, आप पूरा लिखोगे। ऐसे नेक्स्ट भी ना 8 4 2 और 12 2 1 आ जाएगा बेटा, और वो 3 3 6, तो 62 सेंटीमीटर। ऐसे किलोग्राम और ग्राम। किलोग्राम, जब आप किलोग्राम क्या होती है बेटा, जैसे आप चावल खरीदने जाते हो केजी में खरीदते हो, अब नमक खरीदने जाते हो केजी में खरीदते हो, सर्फ खरीदने जाते हो केजी में खरीदते हो। ऐसे तो नहीं है कि आप ऑयल लेने जाते हो आप केजी में खरीदते हो, पेट्रोल आप केजी में खरीदते हो, ये सब नहीं होता है, ठीक है। जो सॉलिड चीज़ें होती हैं, ठीक है, जो ठोस होती है, उसको हम किससे नापते हैं बेटा, केजी में, ठीक है। जो वेट करते हैं, और जो लिक्विड होती है उसे हम किससे करते हैं, लीटर में करते हैं, ठीक है। वो सब चीज़ ध्यान देना। तो ये केजी आपको दे रखा है, वो माइनस प्लस दे रखा है, ये 0, ये 5 और 0, तो 5, ये 5 5 10 को 0 1 और 3 2 5 6, और ये हो गया 9।
तो यहाँ लिखोगे 9 kg, यहाँ आपका 9 kg और 600 ग्राम। ऐसे सब स्टार्ट करना है बेटा, घटाना है। 8 में से 3 गया 5, 5 में से 0 गया 5, 6 में से 4 गया 2, 5 में से 3 गया 2, 5 में से 4 गया 1। इधर क्या लिखा है पता नहीं है, लेकिन आप लिखोगे आंसर में क्या लिखोगे, ऐसे नहीं लिखते इधर। अब क्या करोगे, 12 kg, यहाँ kg लिखोगे बेटा, क्या लिखोगे 12 kg और 255 ग्राम। ऐसे kg 8 ऐसे नहीं लिखते हैं, ये kg को इसके बाद लिखोगे, यहाँ लिखोगे 8 kg 105 ग्राम। ठीक है, तो वो आपको ध्यान देना है। आइए फिर लाइन के बारे में ध्यान देंगे। ये जो स्ट्रेट खिंचा हुआ है इसको स्ट्रेट लाइन बोलेंगे, या जो नीचे तरफ खिंचा हुआ होता है उसको हम हॉरिजॉन्टल लाइन भी बोलते हैं। क्या लाइन बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन। और जो टेढ़ा से खिंचा हुआ है, स्ट्रेट और टेढ़ा, उसको डायगोनल लाइन बोलते हैं। ये बेटा ऊपर ऊपर है ये, तो ये वर्टिकल लाइन है। ठीक है ना, कौन सी लाइन है, वर्टिकल लाइन। और ये हो गया कर्व लाइन। अगर ज़्यादा बार होना बेटा, देखो लहर की तरह ऐसे 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 ऐसे, वो भी लाइन, ठीक है ना, वो भी क्लियर हो गया। हॉरिजॉन्टल। पेरेंट्स रिक्वेस्ट है कि आप जो स्पेलिंग लिखा है उसको देख के बच्चों को कराएं। डायगोनल DIAGONAL, वर्टिकल VERTICAL, कर्व CORVED। हाउ मेनी डेज आर देयर इन ए मार्च, बेटा मार्च में 31 डेज होता है। आपको उंगली में आपको पता होनी चाहिए कौन कौन सी महीने, 31, कौन से 30, कौन सी 28, या व्हिच इज द शॉर्टेस्ट मंथ ऑफ द ईयर, वो हो गया फरवरी, 28 डेज का होता है। लेकिन जब लीप ईयर होती है, जो साल 4 से कट जाता है, वो बेटा 29 डेज का होता है। व्हिच सीजन कम्स आफ्टर द समर सीजन, ओके, समर सीजन के बाद कौन सा आता है, रेनी सीजन। रेनी सीजन कम्स आफ्टर द समर सीजन। एक हफ्ते में कितना दिन हो गया, 7 डेज होती है। और ट्यूसडेज किससे पहले आता है, वेडनेसडे से पहले आता है। आपको दिख रहा होगा बेटा, वेडनेसडे से पहले। और थर्ड वर्किंग डे क्या होता है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, तो ये आपका वेडनेसडे हो गया। अब 5th डे ऑफ द वीक क्या हो गया, वो आपका फ्राइडे हो गया। 5th डे ऑफ द वीक हो गया फ्राइडे। और अगर आज वेडनेसडे है तो यस्टरडे क्या था, कल क्या था बेटा, ना आपका मंगलवार होगा, वो ट्यूसडे है। अगर आज संडे है तो ये कल क्या था बेटा, ना सैटरडे, SATURDAY। अगर बेटा फ्राइडे कम्स बिटवीन, वो आपका थर्सडे आ जाएगा। और सैटरडे, THURS, थर्सडे THURS। ओके बेटा 16 में आ जाओ। ये देखो कोनिकल है, कौन बोलते हैं, कोनिकल है ये सर्कुलर है बेटा, सर्कुलर। ये रेक्टेंगुलर है, रेक्टेंगल जैसे दिखता है तो रेक्टेंगुलर, ठीक है ना। कौन जैसा दिखता है तो कोनिकल, ठीक है ना। और क्यूबोडियल क्या होते हैं, जो ईंट होता है, जो पत्थर होता है, वो सारे क्यूबोड, जिसका लेंथ ब्रेथ हाइट होती है लेकिन समान नहीं है। अगर सब समान हो जाएगा बेटा तो क्यूब होता है। लेकिन ये क्या होता है, क्यूबोडियल है ये, क्यूबिकल, सॉरी क्यूबिकल, हाँ क्यूब दिख रहा है बेटा, ये क्यूबिकल है, क्यूबोर्ड नहीं है बेटा। अगर ईंट होता है, ऐसे बुक है, वो रेक्टेंगुलर है, ओके। और क्यूबिकल भी बोलोगे तब भी आपका हो जाएगा कि उसकी लेंथ ब्रेथ हाइट भी होती है। तो अब आप आ जाओ। एक क्यूबोर्ड है 6 रेगुलर फेसेस, बिल्कुल ट्रू है। एक सिलेंडर के 2 फेसेस होता है, फॉल्स है। एक ही फेस, वो फेस एक इधर हो गया गोल और ऊपर नीचे बेटा। एवरी सॉलिड हैज एटलीस्ट 1 फेस, सॉलिड का एक फेस कम से कम होगा, बिल्कुल होगा। एक स्फीयर हैज नो फेस और नो कॉर्नर, ए स्फीयर हैज नो फेस, फेस तो बेटा होगा, कॉर्नर तो नहीं है, ठीक है। ए रेडिस लुक्स लाइक ए सिलेंडर, जो रेडिस से जो है सिलेंडर नहीं होता बेटा, या पर कौन होता है, सिलेंडर नहीं, ठीक है। अब नेक्स्ट में आ जाओ। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ लाइंस व्हिच मेक्स द फॉलोइंग लेटर्स ऑफ अल्फाबेट। ये स्लैंट हाइट होता है, स्लैंटिंग होता है, और ये हॉरिजॉन्टल है। इसमें 2 आपका स्लैंटिंग है, एक वर्टिकल है। इधर वाला लाइन वर्टिकल होता है, ये वाला लाइन हॉरिजॉन्टल होता है, ये वाला लाइन स्लैंटिंग लाइन होता है, ठीक है ना। ऐसे वाला लाइन टेढ़ा बेटा, वो आपको ध्यान देना। और ये वाला वर्टिकल है, ये हॉरिजॉन्टल है, वो स्लैंटिंग लाइन है, स्लैंटिंग, ये आपको ध्यान देना। चलिए देखिए बेटा बी में क्या है, इधर से देखो सीधा लाइन नहीं, स्ट्रेट लाइन नहीं, स्लैंट लाइन है इधर, तो स्लैंटिंग हो गया 2, 1 और 2। ये वाला लाइन वर्टिकल लाइन है बेटा, तो 1। हॉरिजॉन्टल लाइन कैसे हो गया, 1 2 3, और वर्टिकल लाइन क्या हो गया, 1, ठीक है। ऐसे वर्टिकल लाइन क्या हो गया, 1 और 2,
हॉरिजॉन्टल लाइन कितना हो गया 1, और ये स्लैंटिक लाइन क्या हो गया 1 2 3 4। स्लैंटिक लाइन मतलब क्या होता है बेटा, जैसे ऐसे टेढ़ा वाला, ऐसे, जैसे ऐसे, ये सब चीज़ें, ठीक है। और एफ में देखो हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी है ना, इधर से स्ट्रेट में 1, इधर से 2 हो गया, और स्लैंटिंग लाइन कितना हो गया 1। तो उसको भरना है, जैसे मैंने भरा उसको देख के भरोगे, ठीक है बेटा। इन व्हिच सीजन डज द रेनकोट, रेनकोट तो बेटा समर में नहीं भरोगे, किसी बच्चे ने भरा उसको टिक नहीं लगाना बेटा। रेनी सीजन में हम रेनकोट पहनते हैं, घोटते हैं थोड़ा। इट इज़ द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ द मेजर ऑफ लेंथ, मीटर। जो क्या करोगे ना, लेंथ को नापने के लिए मीटर होता है, पैसे नहीं। वेन वी पुट 1000 ग्राम, 1 किलोग्राम बराबर में 1000 ग्राम होती है बेटा, इसको आप लिखना है। उसके बाद आ जाओ, द अमाउंट ऑफ लिक्विड दैट ए कंटेनर कैन होल्ड इज कॉल्ड, कैपेसिटी होती है, सेफ नहीं होती है, उससे कैपेसिटी होती है, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट चैप्टर है, ये आप पेरेंट्स की हेल्प से आप कॉपी में कीजिए। तो ये जो स्कूल में लगा हुआ है ज्ञानम बुक्स, तो आप उसको ज़रूर आप कीजिए। उनको मैंने रिक्वेस्ट किया बुक सेंड करने के लिए, उन्होंने नहीं भेजे, तो पीडीएफ बना के मैं इसको आप वीडियो बना रहा हूँ बेटा। लॉकडाउन में तो कोई आ नहीं रहा है और पेरेंट्स बिल्कुल आराम से बैठे हैं, क्योंकि बच्चा अपने आप पढ़ लेगा। और प्रयास ऐसे करना है कि आप उसको कीजिए, ज़रूर उसको आप शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और राधा रानी फ्री एजुकेशन में आपको मिलेगा।